बॉडी से माइंड में कैसे जाता है और माइंड में से बॉडी में कैसे आता है। तो माइंड या बॉडी दोनों में से इंटरकनेक्शन है, दोनों अपने आप इंटरकनेक्ट रहते हैं। तो अपने आप में कैसे कनेक्ट रहते हैं इसके बारे में हम डिटेल में अभी समझेंगे। यहाँ दिखाया गया है कि माइंड ब्रेन को सिग्नल भेजता है, माइंड बॉडी को सिग्नल भेजता है, बॉडी माइंड को भी सिग्नल भेजता है। तो सिग्नल भेजने का जो काम है वो किससे होता है? एक तो इमोशंस के आधार से होता है, या इमेज के आधार से होता है, या न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के आधार से होता है, या तो थ्रू न्यूरो ट्रांसमीटर। मतलब ये 1 2 3 4 ये 5 चीज़ों से क्या होता है, बॉडी माइंड या माइंड बॉडी से इंटरकनेक्ट रहते हैं। तो अभी हम इमोशन और इमेज के बारे में जानते हैं। देखो, कोई भी चीज़ जो माइंड कुछ देखता है तो उसके अंदर इमेज या इमोशन पैदा होता है। इमोशन मतलब क्या है? ई मतलब एनर्जी मोशन होता है। तो हमारे अंदर जो एनर्जी है, चाहे कुछ भी एनर्जी हो, चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो, कुछ भी एनर्जी को हम माइंड से बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं या बॉडी में से माइंड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो कोई भी चीज़ को कुछ चीज़ को हम पिक्चराइज करते हैं और जो पिक्चर को हम बार बार सोचते हैं तो इमोशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो इमोशन और इमेज के आधार से माइंड और बॉडी में अपना जो डाटा इधर से उधर और इधर से उधर होता है। तो बॉडी इसको कैसे लेता है इसके बारे में जानेंगे। चलो, मान लो एक माइंड ने यहाँ बॉडी को एक फियर का थॉट भेजा, मतलब फियर का इमोशन भेजा। तो बॉडी क्या करता है, उस फियर का जो सिग्नल या इमोशन को बॉडी के अंदर कैसे स्टोर करता है। स्टोर करने के लिए उसको क्या करता है, क्या यूज करता है ना, न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्राम यूज करता है। न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्राम मतलब होता है, न्यूरो मतलब न्यूरल सेल। न्यूरो सेल क्या होता है, हमारे अंदर जो हार्मोन है, हार्मोन मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर। मतलब आप अगर खुशी में है तो आपके अंदर सेरोटोनिन या डोपामाइन सिक्रेशन होता है। आप अगर दुख में है तो आपका अगर एंड्रोफिन या एड्रेनालिन सिक्रेशन होता है। कुछ ना कुछ आपके अंदर सिक्रेशन होता है। मानो आप कोई फियर का चीज़ या फियर का इमोशन आपके बॉडी के अंदर जाता है तो आपके अंदर क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब फियर का हार्मोन सिक्रेशन होता है। जो फियर का हार्मोन सिक्रेशन होने के बाद बॉडी में फियर या ब्रेन में फियर उत्पन्न होता है। तो ब्रेन क्या होता है, वो फियर का जो इमोशन है वो बॉडी में कहीं ना कहीं सेल के अंदर होता है टिश्यू, और सेल के अंदर होता है सेलुलर मेमोरी। तो सेलुलर मेमोरी में वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करते वहाँ सेलुलर मेमोरी में फियर। माइंड और बॉडी क्या करते हैं, जो कुछ भी चीज़ को ऐसे ही अपने अंदर डाटा एंट्री करते हैं। जैसे मान लो LMP बोलते हैं, न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मतलब कि बॉडी माइंड क्या करता है, जो सिग्नल भेजता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी क्या करता है, ब्रेन थ्रू क्या करता है, और ब्रेन में कुछ हार्मोन सिक्रेशन करता है। मतलब फियर के लिए फियर हार्मोन सिक्रेशन करेगा, हैप्पी के लिए हैप्पीनेस का हार्मोन सिक्रेशन करता है। तो जैसे हैप्पीनेस का हार्मोन आपके अंदर आया, मतलब डोपामाइन आपका सिक्रेशन हुआ, तो डोपामाइन के आपके अंदर खुशी उत्पन्न होगा। तो खुशी को स्टोर करने के लिए वो कहीं ना कोई मेमोरी में खुशी को स्टोर करेगा। वो मेमोरी कहाँ है, इधर हमारा ब्रेन में है, अदर हमारा कोई ना कोई सेल के अंदर जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर जो सेलुलर मेमोरी है, उस सेलुलर मेमोरी में वो मेमोरी को एनर्जी के रूप में स्टोर करता है। तो इसी तरह बॉडी और माइंड का इंटरकनेक्शन हो करके उनके अंदर डाटा इधर से उधर और इधर से उधर होता है। इससे और एक चीज़ होता है, मान लो कोई चीज़ आप देख रहे हो, आपके अंदर कोई फियर उत्पन्न हो रहा है। मान लो कोई चीज़ को आप देख करके डर रहे हो, तो डरने के बाद आप क्या करते हो, दूसरा काम होता है, हम एक साथ 3 काम करते हैं। एक तो हम माइंड में प्रोग्रामिंग करते हैं, दूसरा बॉडी में प्रोग्रामिंग करते हैं, तीसरा क्या करते हैं, हमारे अंदर जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स को भी हम डाटा भेजते हैं। तो यूनिवर्स को कैसे डाटा भेजते हैं उसके बारे में थोड़ा हम विस्तार में जानेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा चीज़ है कि वाइब्रेशन ऑफ द थॉट एंड पॉलीकॉन्स्ट्रैक्ट इन्फरेंस फोटोन। ये पॉलीकॉन्स्ट्रैक्ट इन्फरेंस फोटोन क्या होता है, इसको बोलते हैं PIP। ये PIP क्या है, ये PIP एक डिवाइस है, और डिवाइस क्या करता है,
आपका अंदर का जो थॉट का एनर्जी है वो थॉट का एनर्जी को मेजर करता है, मतलब वो आपका एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र करता है वो पीआईपी जो है इस पीआईपी के माध्यम से पता चलता है। तो पीआईपी क्या कैसे काम करता है, मान लो आप किसी चीज़ को देख के डर गए हो, तो जब डर जाते हो तो आपके अंदर डर का जो फियर का जो वाइब्रेशन निकलता है, जो फियर का जो फ्रीक्वेंसी आप में आता है, जो फियर का फ्रीक्वेंसी क्या करता है, बार बार आपके अंदर फियर का थॉट उत्पन्न होता है और फियर का थॉट क्या करता है वो यूनिवर्स को जाता है। कैसे जाता है, मान लो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ मतलब आप सुन रहे हो, तो मेरा जो बोलने का जो है जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके अंदर जा रहा है, मतलब मेरा जो बोल क्या है वो एक वेव के माध्यम से फ्रीक्वेंसी वेव के माध्यम से आपके अंदर जा रहा है और आप सुन रहे हो। फिर सुनने के बाद आपका जो वाइब्रेशन मेरे में आ रहा है, मतलब मैं आपको वाइब्रेशन छोड़ रहा हूँ, आप मेरे को वाइब्रेशन छोड़ रहे हो। तो ऐसे ही हम जितने बार आप इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है पीआईपी बॉन्ड, मतलब पॉली कंट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोन जो है वो बॉन्ड क्रिएट करता है। वो बॉन्ड क्या करता है, जितना हम जितने बार भी उसके बारे में सोचते हैं, मतलब मैं एंगर के बारे में बार बार सोचता हूँ, मतलब एंगर का जो फ्रीक्वेंसी में मैं वाइब्रेट होता हूँ और एक एंगर के लिए एक बॉन्ड क्रिएट करता हूँ। वो एंगर बॉन्ड क्रिएट करके दो काम करता है। वो एंगर क्या होता है, मेरे बॉडी में जो सेलुलर मेमोरी में डिपॉजिट होता है और दूसरा क्या होता है, तो यूनिवर्स में जो मेरा जो डाटा है वहाँ चला जाता है। तो वहाँ क्या करता है ना, जो एनर्जी का जो वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी में वो वाइब्रेट होता है, मतलब मैं अभी एनर्जी में मतलब 100% में वाइब्रेट होता हूँ। तो वो क्या होता है, जब मेरा फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के साथ जुड़ जाता है तो जितने भी लोग एंगर में अभी एंगर कर रहे हैं वो भी यूनिवर्स को क्या छोड़ते हैं, वो एंगर का वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं। तो एंगर का जो फ्रीक्वेंसी जो यूनिवर्स में है सबका एंगर मिला करके एक हाई वोल्टेज का एंगर का जो एनर्जी क्रिएट होता है, जो क्या होता है धीरे धीरे कुछ दिन के बाद आप धीरे धीरे आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा हो जाएगा। मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझते हैं कि साइक्लोन हो या फोनी हो तो वो प्रेडिक्ट करते हैं ना कि भाई 7 दिन के अंदर फोनी आएगा या तूफान आएगा। कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, वो देखते हैं कि समुद्र के अंदर डिप्रेशन पैदा होता है। डिप्रेशन मतलब समुद्र के अंदर जो वायु है वो वायु का जो एनर्जी फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके प्रेडिक्ट करते हैं भाई अभी वो 7 दिन के बाद तूफान आएगा। 7 दिन के बाद तूफान कैसे आता है, बोलते हैं कि वो दाना बनता है। दाना बनता है मतलब वो स्टोर करता है एनर्जी को, जो वहाँ का जो वायुमंडल है उसको रिसीव करके वो क्या होता है बिग बनता है, बिग हो जाता है। इसी तरह आप जब क्रोध करते हो तो बार बार जब क्रोध करते हो तो क्या होता है, तो आप यहाँ क्रोध करते हो तो वो उसी फ्रीक्वेंसी में यूनिवर्स के साथ जुड़े रहते हो, क्रोध के फ्रीक्वेंसी में। तो आपका फ्रीक्वेंसी और बाहर लोगों का क्रोध का फ्रीक्वेंसी मिल करके वहाँ एक बड़ा सा क्रोध बन जाता है। तो कुछ दिन के बाद आपके अंदर जिसको भी देखते हो क्रोध के दृष्टि से देखते हो। तो ऐसा जो पीआईपी काम करता है, समझ में आया? तो उसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखो दिखाया गया है कि हमारे अंदर काफ़ी सारा हम तो बोलते हैं कि हम सारा दिन में किसी को भी दुख नहीं देते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे अंदर खुशी नहीं रहता है ना? क्यों नहीं रहता है? क्योंकि हम किसी ना किसी कोड में, यहाँ दिखाया गया है किसी ना किसी कोड के साथ हम बने हुए हैं, किसी ना किसी कोड में हम कनेक्ट हैं। मान लो हम रिलेशनशिप के कोड में कनेक्ट हैं, या कर्मिक कोड में कनेक्ट हैं, या कोई एडिक्ट कर्म में कनेक्ट हैं, या कोई हमारे अंदर पास्ट पैटर्न के हैं, या कुछ हैबिट है। इस तरह किसी ना किसी कोड में हमारा एनर्जी कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है। मान रिलेशनशिप में 2 प्रकार का होता है, एक है पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक है नेगेटिव रिलेशनशिप। मानो आपके साथ किसी का जमता नहीं है तो आप उसके साथ गुस्सा से बात करते हो। जब आप गुस्सा से बात करते हो तो गुस्सा से बात करने से आपके अंदर पीआईपी क्या करता है, ये बॉन्ड क्रिएट करता है गुस्सा का। तो ज़्यादा जब उसके साथ रिलेशनशिप क्या करता है, उसके फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट होते हो और धीरे धीरे आपको गुस्सा आता है। रिलेशनशिप में अगर पॉजिटिव में क्या होता है, मान लो आप किसी को पसंद करते हो, किसी का वैल्यू आपको अट्रैक्ट करता है, किसी को आपका बिहेव अच्छा लगता है, तो बिहेव अच्छा लगा मतलब वो भी आप पीआईपी बनते हो। पीआईपी मतलब आप उसके साथ उसका जो अच्छा क्वालिटी है उसमें आप
अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब उससे अच्छा क्वालिटी में आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, वो भी एक बॉन्ड क्रिएट होता है। कहीं भी हमको बॉन्ड क्रिएट नहीं करना है। अगर बॉन्ड क्रिएट किया मतलब आपका ऑरा डैमेज हुआ। ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी के साथ भी हमको बॉन्ड क्रिएट नहीं करना है। कैसे? मान लो ये साइंस ने एक्सप्लेन किया है, हम थॉट क्रिएट करते हैं ना, बोलते हैं कि थॉट में इलेक्ट्रिकल पावर है। अगर 3 बार किसी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं तो वो इमोशन में कन्वर्ट हो जाता है। इमोशन में क्या होता है ना, मैग्नेटिक पावर होता है। मैग्नेटिक मतलब किसी के साथ अगर इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो तो उसी के फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होना शुरू होते हो। 3 बार से ज़्यादा अगर आप किसी के बारे में सोचते हो, चाहे उसका पॉजिटिव क्वालिटी हो या नेगेटिव क्वालिटी हो, तो आप उसी पॉजिटिव इमोशन में उसके साथ वाइब्रेट होते हो या नेगेटिव इमोशन के साथ वाइब्रेट होते हो। आपको वाइब्रेट होना मतलब आपके अंदर तकलीफ आना। हमको किसी के गुण या किसी के पॉजिटिव क्वालिटी में भी वाइब्रेट नहीं होना है, किसी के नेगेटिव क्वालिटी में भी वाइब्रेट नहीं होना है। हमको न्यूट्रल लेना है। बाबा यही सिखाता है। कोई भी किसी भी स्पिरिचुअल अनुष्ठान में जाओ तो यही सिखाते हैं। हम यही चीज़ को सिखाते हैं कि हम कैसे अपने ऑरा को डेवलप करेंगे। तो ऑरा को डेवलप करने के लिए हमको PIP मतलब किसी के साथ हम बॉन्ड नहीं करेंगे, एक बात है। दूसरा चीज़ है कनेक्शन। कनेक्शन कुछ भी चीज़ का है, पास्ट का मेमोरी का हो या प्रेजेंट का मेमोरी का भी हो, कुछ भी जो भी है उसको बार बार सोचते हो तो वहाँ भी PIP बनता है। मान लो मेरे साथ कहीं भी एक दुख का घटना हुआ है, उसको लेकर जितने बार मैं सोचूंगा उतना ही एनर्जी क्रिएट होगा, उतना ही वो जो वहाँ का जो फील्ड है वो वाइब्रेशन होके बड़ा सा बॉन्ड क्रिएट होगा। इसीलिए पिछला का कुछ भी चीज़ को भी बाबा कहते हैं जैसे कि किसी भी चीज़ को भी याद नहीं करो, बस याद करना है तो मेरे साथ ही याद रखो। और किसी को भी पिछले बात जो भी है उसको भी बाबा कहते हैं भूल जाओ। तो कुछ नहीं याद करना है, कनेक्ट किसी के साथ भी नहीं रखना है। तीसरा है कर्मा। कर्मा इस जन्म का है या पिछला जन्म का। तो जिस प्रकार का आपका अंदर सारा दिन में आप देखना किसी तरह का थॉट चलता है, जिस तरह का थॉट चलता है मतलब उसी तरह का आपने कर्मा किया हुआ है, उसी कर्मा के हिसाब से आपका अंदर थॉट चलेगा। तो इसको भी हमको ध्यान रखना है। और क्या है? एडिक्शन। एडिक्शन भी एक ऐसा चीज़ है नहीं कि दारू पीना, सिगरेट पीना एक एडिक्शन है, ये भी एक एडिक्शन है। लेकिन दूसरा भी एडिक्शन है कि क्या है ना, दूसरों को ओरा के फील्ड में, किसी भी पॉजिटिव व्यक्ति के ओरा फील्ड में घुसना भी एक एडिक्शन है। वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उसका भाषण अच्छा लगता है, वो मुझे बहुत अच्छा है। जब उसको अच्छा देखते हो और कभी वो गलती करेगा तो उसका गलती को आपको दिखाई नहीं दे, ये मान लो। इसीलिए किसी के अंदर हम सोचते हैं एडिक्शन मतलब दारू पीना, सिगरेट पीना या मोबाइल देखना, वो एडिक्शन है, वो तो नेगेटिव एडिक्शन है। पॉजिटिव एडिक्शन है कि हम किसी ना किसी को पसंद कर लेते हैं और उसके ऑरा के अंदर हम घुसते हैं। एक बार किसी के अंदर ऑरा के अंदर घुसोगे निकलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ये ध्यान रखना। आपको खुद को हीलिंग करना है, खुद हीलिंग होगे फिर दूसरों को भी हीलिंग करोगे, काफ़ी चीज़ों को हीलिंग करोगे, तो इतना क्यों एनर्जी वेस्ट करना है आपको। इसलिए ध्यान रखना है कि किसी के अंदर मेरे को घुसना नहीं है। पाटन, ये पाटन एक बहुत बड़ा चीज़ है। पाटन क्या है कि एक बोलते हैं कंफर्ट जोन, नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं नहीं जाऊँगा बाहर, मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं, आपके अंदर जो पाटन है उस पाटन को चेंज करना है, कंफर्ट जोन को तोड़ना है। कंफर्ट जोन को तोड़ करके नया बॉन्ड क्रिएट करना है। आपके अंदर पॉजिटिवनेस का, आपके अंदर आत्मविश्वास का, आपके अंदर दूसरों को हील करने का, दूसरों को अनकंडीशनल लव देने का, दूसरों को फॉरगिव देने का, ये पैटर्न को आपको रिक्रिएट करना है। जितना ये पैटर्न आप क्रिएट करोगे उतना खुद भी हीलिंग होगे और दूसरों को भी हील करोगे। स्पिरिचुअल साइंस व एनर्जी साइंस और क्वांटम साइंस बोलता है किसी भी चीज़ को हील करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होता है। बिलीव होता है हीलिंग के लिए 4 चीज़ों के ऊपर। एक होता है ग्रेटिट्यूड, दूसरा होता है फॉरगिवनेस, तीसरा होता है कंपासन, चौथा होता है अनकंडीशनल लव। ये 4 चीज़ों को अपने अंदर आजमाना है। जितना हम इस 4 चीज़ के अंदर अपने को वाइब्रेट करेंगे या उसी फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी हमारे से निकलेगा। और कोई भी कहाँ भी हो, हम अगर हम उसको कंपासन देंगे या ग्रेटिट्यूड भेजेंगे या फॉरगिवनेस भेजेंगे या अनकंडीशनल लव भेजेंगे तो वो हील होगा। और हमारे अंदर जो कोड है
जो हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन व नेगेटिव पैटर्न का जो कोड है वो धीरे धीरे कट होता जाएगा। इसलिए इस 4 चीज़ों को अपने अंदर आजमाना है, तब जाके हम क्या करेंगे, इस कोड को कोड कर सकते हैं। यहाँ दिखाया गया है, देखो कि हम किसी न किसी ऑरा फील्ड में जाते हैं तो यहाँ दिखाया गया है कि हमारे अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड होता है, जो क्या होता है ना, हम किसी न किसी, चाहे कोई मनुष्य हो, कोई चीज़ें हो, किसी चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं, मतलब हम उसी फील्ड में, उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते हैं, तो उसके साथ हमारा कोड क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हमारा कोड को कट करना है। कोड को कट करने के लिए एक तो नो अटैचमेंट, किसी भी चीज़ में, चाहे व्यक्ति, वस्तु, वैभव, किसी भी चीज़ में अटैचमेंट नहीं होना। दूसरा है कोड द कोड। कोड को कोड करने के लिए मैंने बोला 4 चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें से एक दिखा हुआ है विथ कंपासन। जो भी चीज़ करेंगे करुणा के साथ, कंपासन के साथ, सच्चे दिल के साथ करेंगे तो उसके साथ हमको हमारा जो कोड है वो कट हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हमारा माइंड, ब्रेन और बॉडी कैसे तीनों एक साथ इंटरकनेक्टेड है, कैसे हमारे अंदर सेलुलर मेमोरी है और कैसे ब्रेन उस सर्च करके उस सेलुलर मेमोरी में कैसे वो डाटा एंट्री करता है, मतलब भेजता कैसे, इसके बारे में अभी यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। देखिए पहले क्या होता है, दिखाते यहाँ हमने पता है कि द वाइब्रेशन ऑफ द इमोशन एक्सप्रेशन एंटर इन द ब्रेन। कोई भी चीज़ हमने देखा कि माइंड और बॉडी के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो हमने देखा कि माइंड में क्या होता है ना, ब्रेन को कुछ सिग्नल भेजता है, मतलब बॉडी को कुछ सिग्नल भेजता है। किससे माध्यम से ना, वाइब्रेशन के माध्यम से। कोई भी चीज़ इमोशन वाइब्रेशन के माध्यम से पहले ब्रेन में एंट्री होता है। तो ब्रेन क्या करता है ना, ब्रेन सर्च करता है कि इस वाइब्रेशन इस बॉडी में कहाँ पर है। समझ में आया? माइंड ने कुछ भेजा आपको, ब्रेन क्या करेगा, माइंड को जानता है कि ब्रेन के अंदर माइंड का सारा डाटा है, तो देखेगा कि सर्च करेगा कि मेरे को दुख है या गिल्टी है, तो गिल्टी का जो इमोशन, गिल्टी का जो मेमोरी कहाँ पर है, लंग्स पे है या हार्ट में या किडनी में है, वो पहले सर्च करेगा। दूसरे बात क्या होता है, द इमोशन इज द कम्युनिकेशन ऑफ द हार्ट। जो भी ब्रेन क्या करेगा, हार्ट को भेजेगा। हार्ट क्या करेगा, द हार्ट के साथ ब्रेन कनेक्ट होगा। पहले इमोशन क्या होगा, माइंड ब्रेन को भेजेगा, ब्रेन क्या करेगा, हार्ट को भेजेगा। कैसे ना, आरआरएनए मतलब राइबो न्यूक्लियस बोलते हैं। डीएनए के अंदर राइबो न्यूक्लियस है, तो राइबो न्यूक्लियस एक ट्रांसमीटर है जिसके आधार से वो हार्ट को भेजेगा। तो हार्ट में क्या करेगा, हार्ट भी थ्रू एक हार्मोन है ANE, द इमोशन इज द कम्युनिकेशन बैक टू द ब्रेन थ्रू ANS, मतलब ANE एक हार्मोन है जो हार्ट से निकलता है, इसके द्वारा वो ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करता है। उसके बाद क्या होता है, चौथा क्या होता है ना, द ब्रेन सॉर्ट द एंटायर बॉडी टू सी द वेयर द सिमिलर इमोशन वाइब्रेट इन द स्टोर। बॉडी में देखता है कि ब्रेन इस ऑर्गन में मानो यहाँ दुख का, डर का वाइब्रेशन आया है ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन क्या करता है, हार्ट को भेजता है कि हार्ट भाई दुख के अंदर कहाँ है ना, ये भेजता है कि हार्ट ब्रेन को बताता है कि ये यह जगह है। तो ब्रेन सर्च करना शुरू करता है कि बॉडी में कौन सा जगह में वो स्टोर भरा हुआ है, कहाँ पर है वो बॉडी में, वो सर्च करता है ब्रेन। वो सर्च करने के बाद क्या करता है, द सेल ऑफ द ऑर्गन कम्युनिकेट टू द ब्रेन। तो ये जो सेल है ब्रेन के साथ कम्युनिकेट होता है ना, इमोशन स्टोर इन देयर, द वाइब्रेशन ऑफ द इमोशन एक्टिव ऑन द अनस्टल मेमोरी और बिलीव और इनहेट। तो ये बोलते हैं कि ये जो कहीं भी हमारे मेमोरी सेल में है, वो सेल कहाँ, ये जो मेमोरी कहाँ से आया है, इनहेरिटेड पूर्वजों से आया हुआ है, या कहीं इंसल कहीं हमारे बिलीव के भरा हुआ है, या कहीं भी हमारे पूर्वज से, कहीं से ना कहीं से ये एनर्जी आया है। तो उस एनर्जी के साथ क्या करता है, ब्रेन हमको कनेक्ट करता है। तो कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, उसी एनर्जी में वो एनर्जी जाता है, चाहे दुख का हो या सुख का हो। अगर दुख का हो तो हमको लंग्स में, या दुख का हो तो उसी चीज़ या उसी ऑर्गन को डैमेज करता है। समझ में आया कि कैसे माइंड, ब्रेन और हार्ट अपने आप से इंटर कनेक्शन है। तो ऐसे ही अपने आप में कनेक्ट होकर रहते हैं वो लोग।